गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर नेहा बजाज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल धनबाद। आज हम बात करेंगे मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत कॉमन है हमारे प्रैक्टिस में, और जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने भी शायद कभी एक्सपीरियंस किया होगा। सो क्या है ये मूड स्विंग्स? मूड स्विंग्स मतलब अचानक से टेम्परामेंट का चेंज होना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेसिव फील करना, या तो कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी फील करना। दिन भर आप ठीक होते हो बट बाय इवनिंग यू स्टार्ट फीलिंग लो मूड। सो ऑल दीज कम अंडर मूड स्विंग्स। किसी काम में मन नहीं लगना, किसी चीज़ को जिसको आप पहले पसंद करते थे अब उसको कंटिन्यू नहीं करना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा लगना, लोगों से कॉन्टैक्ट ब्रेक करना, या आपकी फेवरेट फूड आप नहीं खा रहे हो, फूडिंग अफेक्टेड हो। ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मूड स्विंग्स एंड बिहेवियर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम फीटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, शिशु जो गर्भ में है उसकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उसकी IQ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, मदर की हेल्थ, ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट गेन, हर चीज़, फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं। बट कुछ चीज़ें जो ओमिट हो जाती हैं वो है मदर की मेंटल हेल्थ। जो वुमेन अपने गर्भ में एक शिशु को 9 महीने पालती है, उसके बाद उसका ख्याल रखती है, उसकी केयर करती है, वो एक बहुत ही डिफरेंट मेंटल स्टेट से गुजरती है। एंड समटाइम्स ये जो मेंटल हेल्थ चेंजेस हैं, कुछ नॉर्मल चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं जो उसको परेशान कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मूड स्विंग्स ये सबसे कॉमन होते हैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर यूजुअली थोड़ा कम होता है। क्या रीजंस होते हैं? नॉर्मल दोनों ही कंडीशंस में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मूड स्विंग्स आर सडन चेंजेस इन द हार्मोनल इश्यूज। सो एज अर्ली एज 6 to 7 वीक्स मूड स्विंग शुरू हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रैपिड राइज इन द एस्ट्रोजन हार्मोन एंड अदर हार्मोनल चेंजेस होता है। लास्ट में मूड स्विंग्स वापस आता है, लैक ऑफ स्लीप लास्ट ट्राइमेस्टर में वापस आता है, बिकॉज जब बॉडी लेबर प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो उस समय भी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। Second is dietary factors. Eating healthy diet is a good way. Emotional stress, family stress, ये भी एक contributory factors होते हैं। Financial concerns, अगर प्रेगनेंसी को लेके कपल्स को कोई financial concerns है, वर्क concerns है, जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं, या मे बी हाउस मेकर्स जिनको फैमिली सपोर्ट कम है, तो वर्क कंसर्न्स भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स और मूड स्विंग्स इन दी पास्ट, तो ऐसे पेशेंट्स तो बहुत लाइबल एंड ऑन द वेरी नैरो थ्रेशोल्ड रहते हैं ऑफ गेटिंग अ मूड स्विंग्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मूड स्विंग्स को भी स्टडी करना, वुमेन को हेल्प करना इज़ द ड्यूटी ऑफ अस एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन। किस कारण से ये बढ़ता है? जैसा मैंने बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, फॉल्टी डाइट, काफ़ी स्पाइसी डाइट, लैक ऑफ स्लीप, टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, फैमिली स्ट्रेस, फिनेंशियल स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हों तो ये मूड स्विंग्स को बढ़ाते हैं। बट जो कॉमन मूड स्विंग्स होते हैं विच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड दैट इज़ नॉट दैट हार्मफुल ऑल्सो। अब हमें क्या करना है इससे बचने के लिए? वुमेन को क्या एडवाइस देनी, या आपको क्या करना है इससे बचने के लिए? द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ हेल्दी डाइट। ईट फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, डोंट स्टार्व योरसेल्फ। हर 2-2 घंटे में खाओ। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। वाटर आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए। बॉवल हैबिट्स रेगुलर होनी चाहिए। यू शुडंट बी कॉन्स्टिपेटेड, योर स्टूल्स शुड बी क्लियर, एंड टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली। बट अगर आपको ब्लोटिंग इश्यूज़ हो रहे, यू कैन आस्क योर डॉक्टर, वेरी वेल कंसल्ट योर डॉक्टर टू चेंज योर मेडिसिन्स एज पर योर कंडीशंस। दूसरा, अपना समय बिताइए अपने फेवरेट कामों में, आपको जो पसंद है। फॉलो योर हॉबी, go for a pregnancy walk, do light yoga, exercises, pranayam, breathing exercise. That is must in pregnancy because it soothes lots of energy, oxygen goes in,
carbon dioxide goes out, it purifies your lungs, it gives you lot of oxygen to which energizes your muscles, you keeps you happy, your hormones are better. So I always suggest my patients to do almost half an hour to 1 hour of yoga every day, including lot of breathing exercises, especially 15 minutes of deep breathing and deep out. That really calms your hormones down, calms your this head down. For your favorite thing, like favorite music लगा सकते हैं आप अपनी friend के साथ, if it is allowed by your डॉक्टर, कोई हाई रिस्क नहीं है, इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप कोई अपनी मूवी के लिए जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली वी डोंट अलाउ, बट यू कैन कीप योर सेल्फ बिजी ऑल्सो. फिनेंशियल इशूज़ को डिस्कस कीजिए. अगर आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो जो भी आपका फेवरेट पर्सन है जिनसे आप अपने मन की बात कहते हो, शेयरिंग ऑफ योर फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनको दबा के मत रखिए, बिकॉज समटाइम्स कि दैट लीड्स टू अ पोस्टपार्टम ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. जब आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो शेयर योर थॉट्स विद योर डॉक्टर एंड विथ योर पार्टनर और एनी फैमिली मेम्बर दैट यू रिलाई अपॉन. चेंज ऑफ प्लेस. समटाइम्स वी हैव सीन न्यूली वेड्स जो तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको मूड स्विंग्स आते हैं. यू नो, शादी हुई है, वॉमिटिंग हो रही है, अर्ली प्रेगनेंसी वॉमिटिंग, सो दे फील लिटिल डिप्रेस्ड. सो इफ़ अ ट्रैवल इज़ अलाउड, इफ इट इज़ सेफ, देन चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो हेल्प्स. वी आस्क इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर गो फॉर अ वेकेशन, या अगर अपने पेरेंटल हाउस आप जाना चाहते हो, वो चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो हेल्प्स. चेंज ऑफ फूड, चेंज ऑफ प्लेस, ये सब बहुत मैटर करता है. सो टेक ऑल प्रिकॉशंस, बी हैप्पी. अगर हिस्ट्री ऑफ कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ की अगर हिस्ट्री है, देन यू शुड टेक, डोंट हेजिटेट. देयर आर फ्यू मेडिसिन विच आर एब्सोल्युटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आप ले सकते हैं बहुत ईजी वे में. सो कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर पेरेंट साइकेट्रिस्ट, ईट वेल, हाइड्रेट योर सेल्फ वेल. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, थर्ड ट्राइमेस्टर में देयर इज लैक ऑफ स्लीप. Because of hormonal changes, there are two things. Early morning awakening. पेशेंट्स क्या होते हैं, 3-3:30 बजे सुबह में उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, एवरीबडी अराउंड इज स्लीपिंग, एंड देन फिर उनको नींद नहीं आती हैं, एंड फिर वो बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं कि हम सो नहीं पाते. समटाइम्स दे डोंट गेट स्लीप एट ऑल, दे स्लीप वेरी इन अर्ली आवर्स, लाइक 3-3:30 बजे वो सोने ही जाते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स डू हैपन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. Breathing exercises, having dinner early, having a glass of hot milk at night, you can even have badam milk at night. No screens, no mobiles, deep breathing exercises, walking after your meal at bedtime, in the evening, playing your favorite music, dimming your lights कम करिए, सोने की कोशिश कीजिए, पार्टनर कोऑपरेशन की डिस्टर्बेंस ना हो, शोर ना हो, एंड यू ट्राई टू स्लीप, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट. समटाइम्स लिवर के टेस्ट भी बढ़ते हैं, तो यू गेट इचिंग इन दी होल बॉडी विथ लैक ऑफ स्लीप, तो बी केयरफुल. कभी कभी लैक ऑफ स्लीप जब होता है तो वी ऑल्सो डू अ लिवर टेस्ट एंड वी फाइंड के लिवर टेस्ट बढ़े हुए हैं. So we have to take care of all the things, but you don't have to worry. Sleep well, eat well, stay well during pregnancy. Thank you so much.